हेलो एवरीवन। एचपीसीएल में फायर एंड सेफ्टी में बहुत ही जल्दी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस आया है। सिर्फ न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई है अभी ये, लेकिन 25 से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब 1 या 2 दिन के अंदर 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 पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी 100% होंगी, क्योंकि पिछले साल भी थी और पिछले साल भी अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो अब की बार भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। आईयूसीएल का अभी तक रिजल्ट नहीं आया और एचपीसीएल का ऑलरेडी एप्लीकेशन निकल चुकी हैं। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठे रहो, तुम्हारे पास चॉइस होनी चाहिए। जो भी तुम्हारे घर के पास अच्छी रिफाइनरी लगे उसमें लग जाना, ठीक है। तो ये वाला एग्ज़ाम भी फॉर्म भरना है तुम्हें। मैं तुम्हें बताता हूँ सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा, पिछली बार का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे था और तुम्हें क्लियर कैसे करना है। अभी तक एप्लीकेशन भरनी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो उससे पहले ही तुम अपनी पूरी तैयारी रखो, क्योंकि 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि 25 मार्च इसकी आखिरी डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पिछली बार इसका सिलेक्शन क्या प्रोसेस था और कितने मार्क्स का इसका एग्ज़ाम पैटर्न था, क्या कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आए थे इसमें, और तुम्हें सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, लास्ट ईयर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये वाला फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर लिख रखा है। इसके टोटल 85 एमसीक्यूज तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड के आए थे और 85 तुम्हारे टेक्निकल पोर्शन के आए थे, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, जिसमें तुम्हें 150 मिनट में पूरा का पूरा एग्ज़ाम करना था। तो इसका ना, इसमें पिछली बार क्वालिफाइंग मार्क्स भी थे, मतलब 102 नंबर तुम्हें लाने ही पड़ते अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, मतलब 60%, और 50% मार्क्स तुम्हें टेक्निकल में करने ही पड़ते जब भी तुम क्वालिफाई कर पाते। कट ऑफ तुम्हारी उतनी ही गई थी, जनरल की 102 पे ही गई थी, क्योंकि इतना तुम्हारा कंपटीशन होता नहीं है पहली बात। और कंपटीशन होता भी है ना, तो बच्चे अपनी टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग रखते ही नहीं है कि उनका 50% क्वालिफाइंग नंबर ही आ जाए, क्योंकि 85 में से तुम्हें 43 नंबर लाने ज़रूरी हैं, तभी तुम्हारा क्वालिफाई हो पाएगा। तो टेक्निकल नॉलेज तुम्हारी 100% स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी तुम कट ऑफ तक तो तब पहुंच पाओगे जब तुम क्वालिफाई कर पाओगे। तुम्हें क्वालिफाई करना कैसे टेक्निकल का मैंने तुम्हें बता ही रखा है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में तुम्हें एक लिंक मिलेगी, उससे तुम ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसमें जितना भी तुम्हारा सिलेबस आएगा इस एग्ज़ाम में सब कुछ कवर कर रखा है, A to Z, हर एक पॉइंट वाइज एक एक डेफिनेशन कवर है। बस तुम्हें रटनी है वो सारी की सारी डेफिनेशन। अपना दिमाग मत लगाना ज़्यादा कि मैं बेसिक से सारा का सारा क्लियर करना शुरू करूँगा। मैंने इसमें सब कुछ कवर कर रखा है ऑलरेडी, बस तुम्हें ये रट देनी है। तो तुम्हारे 45 नंबर आराम से आ ही जाने हैं, ज़्यादा ही आने हैं, लेकिन बेसिक भी अगर तुम इसके डेफिनेशन भी रट के चले जाओगे तो तुम्हारा क्वालिफाई तो हो ही जाना है। वैसे तो तुम अपना 102 नंबर का ही टारगेट लेके चलना, लेकिन मेन बात यह है कि तुम्हें को सबसे पहले क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को। अगर तुम्हारे क्वालिफाई नंबर ही नहीं आ रहे तो तुम्हारे मेरिट में लिस्ट में नाम भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए तुम पहले ये वाली पीडीएफ को पढ़ के ही जाना। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड कर लो इसको, तो आराम से क्लियर कर जाओगे। मैंने ये वाली पीडीएफ ना जानबूझकर पेड रख रखी है, क्योंकि अगर पेड नहीं रखूँगा तो सबके सब पढ़ लेते हैं, फिर कट ऑफ थोड़ी सी हाई चले जाती है, और जितने ज़्यादा लोग बेवकूफ़ रहेंगे उतना ही तुम्हारा फ़ायदा है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तुम सिर्फ अपना देखा करो, दूसरों को बाद में देखना। पहले अपनी एक बार नौकरी ले लो, फिर दूसरों को ज्ञान पेलते रहना, ठीक है। पहले अपने आप नौकरी ले लो, फिर तुम्हें नॉन टेक्निकल भी करना है। टेक्निकल का तो तुम इस वाली पीडीएफ से पढ़ ही लोगे, लेकिन नॉन टेक्निकल के तुम्हें करना कैसे है, तुम्हें यूट्यूब पर जाना है और जितने भी तुम्हारा नॉन टेक्निकल का बेसिक है ना, वो कवर कर लेना बस, क्योंकि बहुत बेसिक एग्जाम आया था पिछली बार भी। अगर तुम इधर 85 में से 50 नंबर भी स्कोर कर पा रहे हो ना, वो तो बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि उसमें रीजनिंग आती है। रीजनिंग में तुम 100% भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो इतनी मुश्किल नहीं होती। मैथ में तुम 50% और इंग्लिश में 50% ले आओगे तो भी बहुत हो जाएगा। तो तुम टेक्निकल एस्पेक्ट से अपना कवर कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली तुम सारा का सारा पहले ही पढ़ के जाओगे टेक्निकल का सिलेबस, ठीक है। तो टेक्निकल का सिलेबस कवर करने के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे रखी है, वो वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लो। 1500 रुपये का इसका फॉर्म भी भरोगे तुम। ये जो एचपीसीएल का फॉर्म निकला था पिछली बार जनरल कैटेगरी के, 1500 रुपये लगने थे इस वाले फॉर्म को भरने के लिए। तो इतने महंगे फॉर्म भरते हो, तो अब की बार तैयारी करके चले जाना, एक बारी में क्लियर कर दो। हर बारी कभी वो वाला एग्जाम देते फिरते हो, कभी किसी शहर में वो वाला एग्जाम देते फिरते हो, ये चक्कर में मत पड़ो। एक बारी अच्छे से तैयारी करके जाओ और क्लियर कर दो, ठीक है। 499 की ये वाली पीडीएफ रखी हुई है मैंने, इसको जाके पढ़ो और रट दो इसको। 1 महीने के अंदर अंदर ये वाली पीडीएफ रटी होनी चाहिए, तो तुम कोई भी टेक्निकल एग्जाम निकाल दोगे। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हारा कोई डाउट रहेगा तो तुम टेलीग्राम पे भी जाके तुम कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ।